नमस्कार सभी को। दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो शायद किसी भी इंसान को अंदर से झकझोरने के लिए काफ़ी है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बस मामूली इंसिडेंट लगेगा, एक दुर्घटना लगेगी। बेंगलुरु में 4 जून को चेन्नास्वामी स्टेडियम में जहां एक तरफ जश्न का माहौल था, दूसरी तरफ मातम और चीखें थी। 18 साल बाद आरसीबी ने ट्रॉफी तो जीत ली, लेकिन वो ट्रॉफी अब 11 लोगों के खून से सनी है। दोस्तों जीत के बाद लाखों फैन सड़क पे थे। विराट कोहली और उनकी टीम की एक झलक पाने को सब बेताब थे, लेकिन ये जुनून, ये दीवानगी एक भयानक भगदड़ में बदल गई, जहां स्टेडियम के बाहर 11 लोग मारे गए, 25 से ज़्यादा लोग घायल हैं। फिर भी स्टेडियम के अंदर उसी टाइम तालियों की गड़गड़ाहट और ट्रॉफी की चमक कम नहीं हो रही थी। क्या कोई जीत इतनी कीमती हो सकती है कि लाशों की चीखों को अनसुना कर दे? और दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है। स्टैम्पीड में तो हम दुनिया भर के देशों को पीछे छोड़ चुके हैं। आप चाहे प्रयागराज के महाकुंभ का भगदड़ ले लो, या दिल्ली के रेलवे स्टेशन का, या फिर हैदराबाद में जो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा आई थी, उसके प्रीमियम के दौरान एक महिला की मौत हुई थी। हर बार कहानी वही सिमिलर रहती है। भीड़ बेकाबू हो जाती है, इंतजाम प्रॉपर रहता नहीं है और जिम्मेदारी वो तो कोई लेता नहीं है। तो बेंगलुरु में यही घटनाएं फिर से रिपीट हुई हैं। लाखों फैंस का जुनून था, ये सबको पता था। आरसीबी का क्रेज, विराट का स्टारडम, ये सबको पता था। फिर भी क्राउड मैनेजमेंट के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया। पुलिस थी, प्रशासन था, आयोजक थे, लेकिन भगदड़ को रोकने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। 5000 से ज्यादा पुलिस लगाने का क्या मतलब है अगर आप भगदड़ नहीं रोक पाए? और सबसे दुखद बात यह है दोस्तों कि जब ये हादसे की खबर बाहर आ गई, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के मोबाइल तक पहुंच गई, फिर भी स्टेडियम के अंदर जश्न रुका नहीं। मुख्यमंत्री हो, आयोजक हो, खिलाड़ी हो, हर कोई तालियां बजा रहा था। 18 साल बाद मिली ट्रॉफी 11 जिंदगियों से ज्यादा कीमती हो चुकी थी, और उसकी वजह यह है कि दरअसल हम और आप इनके लिए बस एक नंबर हैं। अब सोचिए, अगर उस भीड़ में किसी खिलाड़ी या किसी नेता का भाई होता, माँ होता या बेटा होता, तो क्या ये जश्न ऐसे ही चलता? ये ट्रॉफी अब सिर्फ जीत का प्रतीक नहीं रह गई है, ये उन 11 फैंस के खून से रंगी है जो अपनी टीम के लिए ही सड़क पर उतरे थे। दोस्तों ये हादसा सिर्फ बेंगलुरु का नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है। हम जश्न को इतना बड़ा बना देते हैं कि इंसानियत छोटी पड़ जाती है। दोस्तों ये कोई वर्ल्ड कप नहीं था। आरसीबी एक प्राइवेट फ्रेंचाइज है। बेंगलुरु स्टेट उसको ओन नहीं करता। उसमें आधे से ज़्यादा खिलाड़ी विदेश के हैं, आधे इंडिया के अलग अलग कोने से आए हैं, कप्तान खुद दिल्ली का है। ऐसे में बस फैंस के इमोशंस को भुनाया जाता है और उनके जान की कोई कीमत नहीं होती। और अगर ये वर्ल्ड कप भी होता ना, तो भी जश्न की इजाज़त सरकार और पुलिस को तभी देनी चाहिए जब क्राउड आपके कंट्रोल में हो सके। कितनी जगह है, वहाँ पे कितने लोगों को आना चाहिए, ये सारी व्यवस्थाओं को किए बिना आयोजन कैसे किया जा सकता है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी इस सेलिब्रेशन में शामिल थे। दोस्तों पॉलिटिकल माइलेज लेने में कोई भी पार्टी या कोई नेता पीछे नहीं है। जीत कहीं पे भी हो, मेहनत किसी की भी हो, क्रेडिट लेने नेता पहुंच ही जाता है। सेना की जीत हो तो भी सरकार को क्रेडिट चाहिए, क्रिकेट की जीत हो तो भी सरकार को क्रेडिट चाहिए, कोई धार्मिक आयोजन हो, कुंभ में आपने देखा, वो भी सरकार को क्रेडिट चाहिए। लेकिन जब बात जिम्मेदारी लेने की आएगी, जब बात उन मौतों की जवाबदेही की आएगी, तब आपको कोई सरकार या कोई नेता आगे नहीं दिखेगा। पॉलिटिकल माइलेज के लिए फैंस की जान के साथ खिलवाड़ करना कहां तक जायज है? अब जब ये घटना हो गई तो हर तरफ से बहाने दिए जा रहे हैं कि भाई भीड़ ज्यादा थी, तो हम करते भी तो क्या? सबसे पहले कम से कम जश्न तो रोक दिया होता। जिस भीड़ ने इन खिलाड़ियों को, इन नेताओं को स्टार बनाया, ये उनकी जान की इज्जत तो कर सकते थे। अगर इंतजाम नहीं था तो इतना बड़ा इवेंट क्यों करवाया? दोस्तों 11 लोग मरे हैं, 25 से ज्यादा लोग घायल हैं, कुछ की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। और ये सब आंकड़े नहीं है, ये किसी के बेटे हैं, किसी का माँ है, किसी का भाई है। आप उनके परिवारों से पूछो, उनकी ज़िंदगी उनके लिए कितनी अनमोल है। और ये हादसा दोस्तों हम सब के लिए एक चेतावनी है कि हमें अपने जुनून के साथ साथ अपने जान की भी कीमत समझनी चाहिए। ट्रॉफियाँ आती जाती रहती हैं, जिंदगियाँ नहीं आती हैं वापस। और इतनी सारी स्टैम्पीड के बाद, इतनी सारी घटनाओं के बाद आपको ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है, क्योंकि सबसे पहले जिम्मेदारी से भागने में सरकार सामने नजर आएगी। और जाते जाते मेरा आपसे सवाल ये है कि सरकार को ऐसे स्टैम्पीड को रोकने के लिए क्या करनी चाहिए? हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत है, एक प्रॉपर नियम होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पे रोक लग सके और फिर किसी की ज़िंदगी ऐसे भगदड़ में ना चली जाए।